अगर यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है, अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते, तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा के लोग हैं, हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए। नेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। आज हमें बागा बॉर्डर खोलते हैं, हमें इंडिया से सस्ती चीज मिलेगी। अच्छा सोनू, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ये खबर आप तक पहुंची होगी, दुबई के अंदर COP28 का समिट होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर पहुंच चुके हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और रात के 2:30 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, उनका बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया गया। इवन के दुबई के प्रिंस ने नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा और कहा कि हम आपसे दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंडियन इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, हम उन्हें मज़ीद प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे आप, इतना वार्म वेलकम जो नरेंद्र मोदी साहब का किया गया, ऐसा पाकिस्तानी, आप पर इसकी क्या राय है? यार देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। लेकिन हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। आज वो दुबई में बैठे हुए हैं और बड़ी शान और शौकत के साथ बैठे हुए हैं। भाई ये हमारी सोच है ना। ये हमेशा से हमारे हुक्मरान सोचते आए हैं कि भाई फ़लाँ ये है तो हम इसके साथ नहीं ये कर सकते, फ़लाँ ये हम मतलब दुश्मनी लेके बैठे हुए हैं। हमें इस मुल्क का कुछ भी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपना पड़ा हुआ है, अपनी जेबें भरने का पड़ा हुआ है। जब कोई इंसान अपना खुद का नहीं ना सोचता, कोई दूसरा उसका नहीं कुछ कर सकता। वो एक बात है कि इंसान जब तक खुद अपने लिए नहीं ना सोचेगा, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात है कि अपने लिए आप सोचें तो फिर अल्लाह जो है वो वसीला बनाते हैं। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत को पूरी दुनिया में इंटरनेशनली एंड ग्लोबली जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये इज्जत कमाई है, ये इज्जत बनाई है इंडिया के लिए? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट है इंडिया के और उनके फैसलों की वजह से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इंडिया आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में आगे जा रहा है। और किसी भी फील्ड में आप उठा के बात कर लें, आप गूगल के CEO की बात कर लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं। हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बना पाए। गाड़ियाँ बना रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चर। वो जो भी कंपनी वहाँ पे आती है उसको कहते हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे और आप कंपनी यहाँ पे लाएं, और लोग वहाँ पे लाते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। और जो कंपनीज़ यहाँ पे हैं वो भी जाना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं बेहतरी से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जेबें भर रही हैं, काम चल रहा है और बस। जय हिंद साथियों, प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार देर रात संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी दुबई पहुंचे। भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के दुबई आने की खुशी में लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। बता दें कि पीएम मोदी COP28 के विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारतीय समुदाय के साथ साथ बोहरा समाज भी पीएम मोदी की यात्रा से खुश है। जब पीएम मोदी देर रात यूएई के हवाई अड्डे पर पहुंचे
तब वहां उनके स्वागत में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने स्वागत किया। वे प्रधानमंत्री वैश्विक नेताओं के साथ बैठक करेंगे और जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो आपका क्या कहना है प्रधानमंत्री मोदी की इस लीडरशिप क्वालिटी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।